देखिए, अपडेट्स तो मेरे से ज़्यादा आपके पास हैं और इस वक्त सब लोगों तक पहुंची हैं आप मीडिया के माध्यम से। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चैलेंज एक बहुत बड़ी थी कि 10 से 15 हज़ार पिलग्रिम्स भवन में फंसे थे, उनको सेफली यहाँ से एवैक्यूएट करना था और साथ साथ जो इंजर्ड थे उनको शिफ्ट करना था। डेड बॉडीज़ थी उनको आइडेंटिफाई करके पहुँचाना था। इसके अतिरिक्त जो डेब्रिस थे उसमें मलबे में रेस्क्यू करना था। ये 4-5 चैलेंजेस थी, तो एक एक करके लगभग फुलफिल हो रही है हमारी जो चैलेंजेस थी। हमने सब इंजर्ड्स को सेफली हॉस्पिटल्स में पहुंचाया है। 51 पेशेंट्स इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज में, जिनमें से 3 क्रिटिकल है और 48 जो है वो इस वक्त सेफ हैं। आउट ऑफ 116 में लगभग 3 ही अभी क्रिटिकल हैं। अभी तक 54 डेड बॉडीज़ निकली हैं और जिनमें से केवल 4 ही अनआइडेंटिफाइड हैं। 50 लोगों को आइडेंटिफाई करके पहुंचाया गया है। जो मिसिंग है उसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, न किसी के पास वो हो सकता है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। सब लोग, सब परिजन यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी डिटेल हम यहाँ पे ले रहे हैं और उस डिटेल के बेस पे यहाँ पे हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं। जो रेस्क्यू यहाँ पे चल रहा है, रेस्क्यू में आर्मी, सीआरपी, सीआईएसएफ, लोकल पुलिस और बीआरओ की मैन एंड मशीनरी लगी हुई है। ऑपरेशन रेस्क्यू इसलिए भी स्पीड फुल स्विंग में नहीं था क्योंकि 10 से 15 हज़ार यात्रियों को यहाँ से सेफली निकालना था। वो अभी तक लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ऑपरेशन रेस्क्यू भी फुल स्विंग पे है। जो जो डेड बॉडीज़ मिलती जाएंगी, बाअदब, बाइज़्ज़त उनको घरों तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक रिलीफ की बात है, रिलीफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी तक यहाँ पहुँचाया है, लेकिन इतनी रिलीफ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ पे रखा हुआ है। हमने डोगरा समिति की तरफ से भी एक लंगर लगाया है। जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो परिजन आ रहे हैं, लोकल हैं, सबको चाय पानी खाना पीना सबको मिल रहा है। यहाँ पे टेंट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल क्लाइमिटी है, इसमें इतना क्या कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। सुनील जी, आप पर बहुत सारी नजरें हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो मिसिंग हैं, उन पर आपकी नजरें हैं कि सुनील कुमार शर्मा जो है खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं और जल्दी उनकी जो है डेड बॉडीज मिलेंगी, क्या बताएंगे? तोसी भाई, मेजॉरिटी, मुझे तो वो पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कोई मतलब फाइनल मेरी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो बॉडीज़ हैं वो वॉश आउट हुई हैं। क्योंकि पहले जब फ्लड आता, ये क्लाउड बरस्ट आता है, इसमें पहले पानी आता है और वो पानी सीधे बहा के ले गया है दरिया में। उसके बाद मिट्टी आई है, मिट्टी बाद में है, तो इतनी ज़्यादा उम्मीद हमें मिट्टी में नहीं है। मुझे जो ज़्यादा आशंका है, एप्रीहेंशन है, मैक्सिमम बॉडीज़ दरिया में चली गई है और जो मिट्टी बाद में आई है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के बाद मिट्टी आई है, जिस मिट्टी को हम हटा रहे हैं, वहाँ कुछ बॉडीज़ मिल रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वॉश आउट हुई है। जिन लोगों की आपने बात की कि मुझ पे उम्मीदें हैं, मैं सर झुका के, गर्दन झुका के सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई कमी नहीं रखेंगे किसी कीमत पे भी नहीं। आपने देखा होगा सरप्लस मैन मेड मशीनरी है, कहीं पे इतनी जल्दी विद इन 48 आवर्स हमने इतनी रिट्रीव कर ली है बॉडीज। विद इन 6 आवर्स हमने सरप्लस मशीनरी यहाँ पे लाई है। विद इन 24 आवर्स सरप्लस मैन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो रेस्क्यू चला हुआ है, मगर आप खुद देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतने बड़े बड़े बोल्डर, सारी चैलेंजेस सामने। देखो अभी कब तक हम सफल हो पाएंगे। जो है वो बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, क्या आप तब तक यहीं पर रहेंगे जब तक ना ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो कंप्लीट होता है? हाँ, पूरी कोशिश है, मैं यहीं पे रहूँगा जब तक न चीज़ें स्मूथ हो। सर, यहाँ के लोकल्स का कहना, सर यहाँ के लोकल्स का भी ये कहना है कि हम यहाँ पे इस गांव में अभी सेफ नहीं है। हमें उसके लिए मैंने प्रशासन से तुरंत कह दिया है, एक जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे आएगी, वो सर्वे करेगी, क्योंकि हम कॉमन मैन हैं। हम तो नेचर के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ सेफ नहीं है, वहाँ सेफ नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट सर्वे करता है। एक टीम यहाँ पे आएगी जो सर्वे करेगी क्या ये प्लेस सेफ है नहीं है। अगर वो बोलती है नहीं है सेफ, तो ज़रूर इनको रिलोकेट किया जाएगा। अगर जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई कि भाई कोई पोर्शन हमें छोड़ना चाहिए, उतने पोर्शन में हम लोगों को अवॉइड करवाएंगे कि उतने में नहीं जाए। लेकिन जिन लोगों के घर गए हैं
उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह घर बना के देंगे, ये इनके साथ मैंने प्रॉमिस किया। सीएम का विजिट भी था आखिरी यहाँ सवाल यहाँ पर रहेगा मेरा कि आज जो है वो जिस तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें, लोगों की जो है वो उम्मीदें उमर अब्दुल्ला के ऊपर थी कि वो यहाँ पर आएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो ऐलान किया जाएगा, लेकिन इस तरह जो है वो इस तरह की बातें जो है वो सामने नहीं आई है। जिस तरह हमने लोगों से जो है वो बातचीत की है कि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक जो यहाँ पर आए और फोटोग्राफ करके जो है वो चले गए, लोगों के साथ जो है वो इस तरह की जो है वो बातचीत नहीं हुई। क्या कुछ कहेंगे? मैं आज के दिन ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये कोई राजनीतिक मंच हो ही नहीं सकता है, ये कोई राजनीतिक खेल हो ही नहीं सकता है। सब इस वक्त कोई भी व्यक्ति है, सबको हमदर्दी है, ऐसा नहीं कह सकते हम हमदर्दी किसी को नहीं है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके पास समय कम हो सकता है, उनके पास टाइम नहीं था लोगों से मिलने का, ये हो सकता है, लेकिन मानवीय आधार पे तो वो यहाँ पे आए। अब पैकेज क्या देंगे वो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है कि स्पॉट पे कोई बड़ा व्यक्ति, कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई बड़ा मिनिस्टर हो, स्पॉट पे कोई अनाउंसमेंट होती है, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। इसके लिए ज़ाब्ता होता है, अभी असेसमेंट होगी, अभी कागज़ बनेगा, करना अगर होगा उनको तो ज़ाब्ता मतलब फॉलो करके करेंगे, नहीं करना होगा तो मैं इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।